Today we will discuss about Agile methodology. It is one of the software project management topic. Myself, Dr. Puneet Kumar Agarwal, working as an associate professor in ABS Engineering College in Department of Information Technology. So today we'll discuss about Agile methodology. So it is one of the software development lifecycle model. It is a way to manage a project, breaking it up into several phases, and it involves constant collaboration with stakeholders and continuous improvement at every stage. Once the work begins, the team cycle through a process of planning, executing, and evaluating. We can understand it is one of the software development life cycle, but it has some difference between the traditional software development life cycle. So it is also known as a lightweight methodology. Agile methodology is characterized as an incremental. So it is developed in short iterations which result in a small incremental result release with new functionalities. So it is one of the software development lifecycle model, and we can say it is the combination of both iterative and incremental process model. जो आपने पहले पढ़े हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वाटरफॉल मॉडल, increment model, prototype, iterative. So we can say it is a combination of iterative and incremental process model. And it focus on process adaptability and customer satisfaction by rapid delivery. Basically इसका जो पर्पस है इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पर्पस है, इस एजाइल मेथोडोलॉजी का जो पर्पस है, वो ये पर्पस है कि हम कस्टमर को क्वालिटी के साथ साथ टाइम से पहले प्रोजेक्ट को रिलीज कर सकें. तो इट फोकस ऑन प्रोसेस अडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो इसके अंदर आपकी 4 मेन फंडे हैं या 4 मेन बॉक्सेस हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं. रिक्वायरमेंट होता है, आर्किटेक्चर बनाते हैं, आप डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्ट एंड फीडबैक लेते हैं. तो आप एक एक मॉडल के अंदर क्या करते हैं, आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं. तो कस्टमर से फीडबैक लेने से ये फायदा होता है कि आप बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी अपडेट करते रहते हैं और वो टाइमली उसे आप दे पाते हैं. तो एक क्विक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, और इट अलाउ चेंजेस इन रिक्वायरमेंट बाय डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. तो जो पुराने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल हैं, अगर आपने देखा हो, अगर हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आप उसे डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं. तो हो सकता है बीच में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं आप उसके अंदर. तो यहाँ पे ये फायदा है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को अपडेट कर पा रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक ले पा रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आप एक रैपिड डेवलपमेंट भी कर पाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. अगर हम इसके बारे में आगे और बात करें, इसके मैनिफेस्टो के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 पॉइंट है. तो मैं एक एक करके उस पॉइंट को डिस्कस करता हूं. तो इसको मैं डिस्कस करता हूं, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है द एजाइल मैनिफेस्टो ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट put forth a groundbreaking mindset on delivering value and collaborating with customer when it was created in 2001. तो यहाँ पे आप 4 वैल्यूज देख रहे होंगे, यहाँ जहाँ लिखा है कि इंडिविजुअल इंटरेक्शंस आर प्रोसेसेस एंड टूल, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान. तो यहाँ पे अगर आप 4 मैन वैल्यूज के अदर अलग आप थोड़ा सा देखें तो 12 प्रिंसिपल हैं इस मैनिफेस्टो के. मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताता हूं इसके. पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सेकंड वन है वेलकम चेंज इन रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वो हर समय तैयार रहता है इस मॉडल के अंदर लेने के लिए. डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर. कोलैबोरेशन मीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन या डेवलपमेंट फेज. मोटिवेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन. मेजर द प्रोग्रेस एज पर द वर्किंग सॉफ्टवेयर. मेंटेन कांस्टेंट पेस. मॉनिटरिंग. सिंप्लिसिटी.
सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम एंड रिव्यू द वर्क। तो ये 12 प्रिंसिपल हमारे इस 4 वैल्यू को बेसिकली कवर करते हैं। तो यही इन्हीं 4 वैल्यू को हम एक 12 प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एजाइल करता है, वो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद रैपिड डेवलपमेंट देता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके अलग अलग एक अम्ब्रेलास के, एजाइल के अम्ब्रेलास के अंदर अलग अलग मॉडल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देखेंगे तो वेरियस एजाइल मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन है स्क्रम, क्रिस्टल, कैनबैन, एक्सपी, डीएसडीएम, एफडीटी, आरयूपी, और भी हैं। तो हम वी विल डिस्कस अबाउट एन स्क्रम। तो ये स्क्रम होता क्या है बेसिकली, क्या टेक्नोलॉजी है स्क्रम की, उसके बारे में हम उसकी डेफिनेशन को बारे में बात करेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्रम। तो स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क that help teams to work together, or we can say using it the team member can deliver and sustain the complex product. It encourages the team to learn through practice, self-organize while working on the problem, and Scrum is a work done through the framework and continuous shipping value to the customer. So here are some points, some boxes are there. First, we create a product backlog. Then there is a sprint, series of repetition, या हम कह सकते हैं कि with Scrum a product is built in a series of repetition which is called sprint. Another is after 24 hours 2 से 4 week there is a daily Scrum meeting होती है, and after that potentially shippable product increment हमारे पास पहुंच जाता है। तो instead of having large development team building in Scrum, whole project is longer time period, and in Scrum there are a small team, 5 to 16 member, building a small things in a small time of period. तो हम छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होती हैं, प्रोडक्ट प्रोग्रेस इन ए सीरीज ऑफ मंथ लॉन्ग स्प्रिंट, requirement are captured as a team in a list of product backlog, no specific engineering practice prescribed, and it use generative rule to create an agile environment for delivery process. So it is one of the agile process basically. Then we will discuss about the sprint. What is the sprint? है ना, अभी स्प्रिंट के बारे में हमने बात करी थी। तो इसके मैंने बताया भी था कि स्प्रिंट क्या होता है। तो स्क्रम प्रोजेक्ट मेक प्रोग्रेस इन ए सीरीज ऑफ स्प्रिंट, और टिपिकल जो स्प्रिंट की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 2 to 4 week और ए कैलेंडर मंथ एट मोस्ट। ए कांस्टेंट ड्यूरेशन लीड टू ए बेटर रिदम, एंड द प्रोडक्ट इज डिजाइन कोडेड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। यानी कि हम उस स्प्रिंट के अंदर प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंट। These are Scrum framework roles, ceremonies, artifact. In roles there are product owner, Scrum master, एक Scrum master होता है वहां पे, there is a team. Next there is some sprint planning, sprint review, sprint retrospective and daily sprint meeting होती हैं उसके अंदर। और आर्टिफैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और बर्न डाउन चार्ट के बारे में हम उसके अंदर बात करते हैं और उस फ्रेमवर्क को हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने अपने स्लाइड्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। स्क्रम के बारे में एक छोटी सी बेसिकली एजाइल का एक मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताया है कि एजाइल क्या होता है, और एजाइल के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम स्क्रम मॉडल्स के अंदर हम बेसिकली करते क्या। तो देयर आर सम रेफरेंसेस, यू कैन गो थ्रू इट। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।